इसके पार्ट 2 में हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन। इसके लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की सेपरेट रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग आवश्यकता होती है। इसकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली अवस्था होती है प्री फर्टिलाइजेशन फेज़। इसकी दूसरी अवस्था होती है फर्टिलाइजेशन, हिंदी में हम इसको बोलते हैं निषेचन। और इसकी तीसरी अवस्था होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं पश्च या निषेचन पश्च अवस्था। ये 3 तरह की अवस्था इसमें होती है। अब यहाँ देखिए हम दोनों में बात करते हैं, इससे हमारे 2-3 चैप्टर एक साथ कवर होते हैं, इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। यह अवस्था दोनों में होती है। ये इंडेक्स इस तरीके से बनाने हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, चैप्टर नंबर 32, इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस, देन फर्टिलाइजेशन, इतने चैप्टर्स को हम इस इंडेक्स से कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्लांट्स में, तो प्लांट्स में बात करेंगे तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज यानी कि निषेचन से पहले क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हिंदी में इसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। ठीक है, इससे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन, यानी कि परागकण का निर्माण। परागकण के निर्माण के बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ मेल गैमेट, यानी नर युग्मक की परिपक्वता व निर्माण। ये हो गया किसमें, मेल फ्लावर में। आगे की बात करें तो सेकंड प्रोसेस होता है इसमें मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, हिंदी में हम इसको बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, यानी कि मादा युग्मक का निर्माण, और मादा युग्मक के निर्माण के बाद में मैच्योरेशन ऑफ फीमेल गैमेट, यानी कि मादा युग्मक का परिपक्वन। ये तो हो गई सारी पादप की बात। अगर यहाँ पर हम बात करें अब एनिमल्स में या ह्यूमन में, बेसिकली एनिमल्स नहीं है हमारे यहाँ पर, ह्यूमंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस अगर हम मेल की बात करें तो इन मेल या नर में एक प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, हिंदी में हम इसको बोलते हैं शुक्र जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, इसके बाद में मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, यानी शुक्राणु का परिपक्वन।
अगर हम फीमेल में बात करते हैं, मादा में बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रोसेस होता है oogenesis। oogenesis को हिंदी में हम बोलते हैं अंड जनन। क्या बोलते हैं इसको हम? अंड जनन। अंड जनन के बाद का प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवा, मतलब अंडे का निर्माण। और इसके बाद होता है मैच्योरेशन ऑफ एग, यानी कि एग का मैच्योरेशन, परिपक्व होंगे। अपनी प्रारंभिक अवस्था में चाहे वो पादपों में नर युग्मक हो, चाहे मानव में नर युग्मक हो, पादपों में मादा युग्मक हो, मानव में मादा युग्मक हो, ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं प्रारंभिक अवस्था में? अगुणित। तो ये तो सारी बात हो गई निषेचन पूर्व अवस्था की, ठीक है, जिसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, देन oogenesis है। अब हम आगे बात करते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन की। इसके लिए डेफिनेशन में हम बड़े बड़े शब्दों में लिख सकते हैं फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। हिंदी में लिखेंगे तो युग्मकों का समागम, ठीक है। अब इसमें मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट, जो अपने इनिशियल स्टेज में क्या है एन, जिसको हम हैप्लॉइड इन नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पर दोनों की फ्यूजन से जायगोट बन गया, दैट इज़ डिप्लॉइड। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। प्लांट्स में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फ्रूट, सीड एटसेट्रा। ह्यूमंस में बात करें तो यहाँ पर पहला प्रोसेस आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ फीटस, इसके बाद में गेस्टेशन, इसके बाद में लैक्टेशन, ठीक है। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है चैप्टर नंबर 5 चैप्टर्स की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में, हमारा जो मेन चैप्टर हमको स्टार्ट करना है, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन, चैप्टर नंबर 32। अब फर्टिलाइजेशन को हिंदी में हम कहते हैं निषेचन। निषेचन की परिभाषा की बात करें तो मैंने पहले ही बताया है फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, यानी कि युग्मकों का संलयन। युग्मकों का संलयन। हमने पहले ही देखा कि निषेचन के समय जो मेल गैमेट होते हैं ह्यूमन में, अब यहाँ हम ह्यूमन फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, एंड फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट कौन से होते हैं यहाँ पर? स्पर्म। और स्पर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, ये मूवमेंट करता है। इनिशियली स्टेज में कैसे होता है? हैप्लॉइड। फीमेल जो गैमेट है वो कौन सा होता है? एग। और ये होता है नॉन मोटाइल, ये भी अपनी इनिशियली स्टेज में क्या है? हैप्लॉइड। दोनों का जब फ्यूज़न होगा तो यहाँ पर जायगोट का डेवलपमेंट होगा, और जायगोट को हम हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। और ये कैसा होगा? डिप्लॉइड, यानी कि n + n = 2n, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के प्रकार। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स। कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स। फर्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेकंड वन इज
इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को हिंदी में हम लिखते हैं बाह्य निषेचन, और इसको हम लिखते हैं आंतरिक निषेचन। शब्द से स्पष्ट है कौन सा निषेचन कहाँ पर कंप्लीट होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन होगा वो मादा के शरीर से बाहर पूरा होगा, यानी कि यहाँ पर मेल और फीमेल क्या करेंगे, अपने गैमेट को रिलीज़ करेंगे आउट ऑफ द बॉडी, यानी अपने शरीर से बाहर रिलीज़ करेंगे, और इनका फ्यूज़न भी होगा आउट ऑफ द बॉडी। और यहाँ पर मीडियम होगा वाटर। क्या होगा यहाँ पर? मीडियम वाटर। और इसके एग्जाम्पल होंगे फिश और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं। यहाँ पर अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन। कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर कंप्लीट होता है? फैलोपियन ट्यूब में। भी इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये जो है वो ओवरी है, जो फीमेल में कितनी होती है? 1 पेयर। ये जो है स्ट्रक्चर वो किसका है? यूट्रस का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है वो है फैलोपियन ट्यूब, और ये है जायगोट। तो ये फैलोपियन ट्यूब है, ये जो जायगोट बना है ये जो बना है थ्रू द फर्टिलाइजेशन। तो आज यहीं तक, कल हम इसके आगे की बात करेंगे। अब एक ही टॉपिक इसमें रह गया, दैट इज़ इम्प्लांटेशन। थैंक यू।